साथी तो फिर से आपका एक प्राचीन भारत के नए सीरीज में स्वागत है। और आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत से जो आपका भारतीय दर्शन है, इससे आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा सीरीज नंबर 14 है और यही आपका लास्ट सीरीज होगा, ठीक है। यानी प्राचीन भारत का ये आपका लास्ट सीरीज है। इसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत आएगा, उसके हम क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो प्राचीन भारत का जो प्लेलिस्ट है आपका यहाँ पे बना हुआ है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं एकदम क्रम वाइज। तो आई होप कि अपने सारे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज हैं वो उसको आपने देख लिया होगा। और ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे वो आईएएस से पीसीएस लेवल तक के ही क्यों ना हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे, ठीक है। यानी जो न्याय दर्शन है, जो न्याय दर्शन दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, यानी इसके प्रणेता जो है वो कौन है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, गौतम जो है वो न्याय दर्शन के प्रणेता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये गौतम बुद्ध होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गौतम बुद्ध नहीं है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ ताकि आपको और बेहतर से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है न्याय दर्शन के प्रणेता, ठीक है। महर्षि गौतम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और नीचे है यही पे आपका लिखा हुआ है अक्षपाद, ठीक है। अक्षपाद महर्षि गौतम जो है ये न्याय दर्शन के प्रणेता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप गलती करके मत आइएगा, ठीक है, कि गौतम बुद्ध है। अब उसमें गौतम बुद्ध भी ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन आप यहाँ पे अक्षपाद जो महर्षि गौतम है इनको आप जो कि क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक जो है वो कौन है। तो अद्वैतवाद यहाँ पे दिया गया, यानी अद्वैत का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो अद्वैत का जो सिद्धांत है वो आपका शंकराचार्य ने दिया है, ठीक है। यानी इनका कहना ये है कि भगवान जो होते हैं वो दो नहीं होते हैं बल्कि एक ही होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शंकराचार्य ने ही दिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर हमको दिखाते हैं, यही है शंकराचार्य जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हम चाहे फिगर के माध्यम से दिखा देते हैं ताकि आपको एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, कोई भी प्रश्न में आपको डाउट ना रहे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न दिया गया है कि कर्म का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है। यानी कर्म का जो सिद्धांत है, यानी काम करने की जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यह मीमांसा से संबंधित है। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ यह आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भाई देखिए, दर्शन से आपके एक प्रश्न जो है एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो आप दर्शन से एकदम एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, एकदम आप आसानी से सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका प्रश्न चौथा वाला कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। यानी जो प्राचीन आपका सांख्य दर्शन है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसका है। तो आपको ध्यान रखना है, सांख्य दर्शन जो है वो कपिल का सबसे इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। कपिल का सांख्य दर्शन है। मैं आपको उसको चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरह से क्लियर हो जाए। देख सकते हैं यह है सांख्य दर्शनम। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे लिखा गया है कि कपिल मुनि कृत थे, यानी कपिल मुनि के द्वारा इसको कृत यानी इसको लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सांख्य दर्शनम जो है वो कपिल मुनि, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में प्रश्न दिया गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक जो निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। यानी योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो कौन है। तो ये आपको पता होगा कि योग दर्शन, ठीक है, योग यानी योग से संबंधित है। तो यानी योगा में आप जानते होंगे भाई, पतंजलि जो महर्षि पतंजलि है उन्होंने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पतंजलि जो हो जाएगा ये हमारे योग दर्शन से संबंधित है, ठीक है। यानी योग दर्शन पतंजलि इसके जो कि प्रतिपादक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ही है योग दर्शन के, यहाँ पे जो महर्षि पतंजलि का आपको यहाँ पे इमेज भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भाई उनका यहाँ पे मतलब कि बनाया भी गया मूर्ति, आप वहाँ पे देख सकते थे। ये आपका छठवां जो प्रश्न दिया गया है कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता जो है वो कौन है। तो वैशेषिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग दर्शन है, 6 प्रकार के दर्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वैशेषिक जो दर्शन है इसके प्रणेता भाई कौन है। तो वैशेषिक आपको ध्यान रखना है, कणाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं वैशेषिक दर्शन के कनाड, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कनाड ऋषि, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, महर्षि कनाड। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है। तो मीमांसा जो दर्शन है, यहाँ पे मीमांसा जो दर्शन है इसमें आपके दो प्रकार की मीमांसा होते हैं, ठीक है। एक आपका उत्तर मीमांसा होता है, एक आपका पूर्व मीमांसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक उत्तर मीमांसा है, एक आपका पूर्व मीमांसा है। तो आप उससे यहाँ पे पूछा गया कि केवल मीमांसा आपको बोला गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगा देना है केवल जैमिनी, ठीक है। लेकिन अगर आपको केवल बोले इस प्रकार से कि उत्तर मीमांसा के मतलब उत्तर मीमांसा जो है उसके संस्थापक कौन है या फिर पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन है। तो उत्तर मीमांसा के आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वादरायण जो है, ठीक है, वादरायण जो है वो उत्तर मीमांसा के संस्थापक है। और जो पूर्व मीमांसा है इसके जो जैमिनी है, ठीक है, जैमिनी ये इसके जो कि संस्थापक है, ठीक है। यानी जैमिनी जो है वो पूर्व मीमांसा के संस्थापक है। अगर आपको ऐसे न दे तो आप केवल यहाँ पे जैमिनी मार दीजिएगा। हालाँकि इसमें नहीं दिया था तो हमने यहाँ पे केवल जैमिनी लगा दिया है, लेकिन आपको दे कि उत्तर मीमांसा अगर आपसे पूछा गया तो उत्तर मीमांसा के वादरायण और यहाँ पे पूर्व मीमांसा के जैमिनी, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये उत्तर और पूर्व को देख करके यहाँ पे आंसर को क्लिक करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सामने प्रश्न दिया गया 8वां वाले में पूछा गया भाई कि निम्नलिखित में से अद्वैतवाद के अनुसार यानी वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, यानी कि किसके द्वारा मुक्ति हमको प्राप्त हो सकती है। तो भाई एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास ज्ञान है, ठीक है, तो आप ज्ञान के द्वारा किसी भी चीज़ की मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं ज्ञान है तो आप सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज्ञान भाई जहाँ से मिले उसको आप ले लीजिए। ज्ञान का भाई पूरे विश्व में भंडार तो भाई पड़ा हुआ है। आप एकदम बस आपको ज्ञान को भंडार को लेना है अपने अंदर, सब एकदम ज्ञान को लेकर रहिए, ठीक है, ताकि आपको एकदम समाज में एकदम आपको एकदम ऊँचाई मिलता रहे, ठीक है? और यहाँ पे आगे आप बढ़ते रहें, ओके? आगे बढ़ते हैं। अगला सामने प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है, ठीक है, यानी अष्टांग योग का अंश नहीं है बोला गया है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही सब गलती करते हैं बच्चे। और यहाँ पे अष्टांग योग का सिद्धांत नहीं है बोला गया है, तो अष्टांग योग का सिद्धांत नहीं है, यानी अष्टांग अष्टांग में हमारा 8 है, जो कि योग के जो कि सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें आपका यहाँ पे अनुस्मृति जो है ये आपका नहीं है, जिसमें आपके ये सारी चीज़ें हैं, यानी प्रत्याहार है, ध्यान भी आपको रखना चाहिए, धारणा भी आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बौद्ध धर्म में आपको मिला होगा अष्टांग सिद्धांत, तो अष्टांग सिद्धांत में 8 आपके सिद्धांत दिए गए हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अनुस्मृति आपको ध्यान रखना है, अष्टांग सिद्धांत का यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची वाला प्रश्न है, इसको हम सुमेलित करते हैं, आइए। अगला आपके सामने यहाँ पे है कि सूची यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक और रचना दिया हुआ है, एक और आपका विषय दिया गया है, यानी जो रचनाएं हैं या किसी विषय से संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अष्टांग संग्रह है। अष्टांग संग्रह जो है वो आपको आयुर्विज्ञान, ठीक है, आयुर्विज्ञान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। उसका से 10 रूपक जो है वो आपका नाट्य कला से संबंधित है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे लीलावती, लीलावती जो है ये आपको गणित से संबंधित है, ठीक है, गणित से संबंधित है, गणित विषय से संबंधित है। और आपका महाभाष्य, महाभाष्य जो है वो आपको यहाँ पे व्याकरण से जो कि संबंधित है, ठीक है। और आपको एक और यहाँ पे याद रखना है कि व्याकरण जो पुस्तक है, व्याकरण की जो रचयिता है या फिर उनको कौन कौन कहा जाता है, तो यहाँ पे पाणिनि जो है, ठीक है, पाणिनि जो है यह व्याकरण के रचयिता है, ठीक है। यानी जो व्याकरण की जो पुस्तक है सबसे पहले पाणिनि ने ही लिखा था। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि व्याकरण के जो रचयिता है फिर लेखक जो है वो कौन है, तो पाणिनि है, ठीक है। और अब यहाँ पे इसको देखिए कैसे मिलाना है, बहुत सारे लड़के इन पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए लास्ट वाले में आपका ए है, ठीक है, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं, फिर आपका यहाँ पे बी है, फिर अब आपका यहाँ पे सी है, उसका यहाँ पे डी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए सबसे ए वाला जो हमारे उसके आगे सामने कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे 4 है, उसका से हमारा 1 है, उसका से हमारा 3 है, उसका से 2 है। तो 4 1 3 4 1 और 3 और 2, ठीक है। तो 4 1 3 और 2 जहाँ पे हमारा होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आपको एकदम एकदम पेपर में बैठते ही आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो 4 1 3 और 2 हमारे कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका 4 1 3 और 2 आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कूट वाले प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर आपके सामने प्रश्न दिया गया कि किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है, तो किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा जो अष्टिका जो आपका स्कूल है, ठीक है, अष्टिका स्कूल को ही यहाँ पे मूल सनातन धर्म कहा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का सही क्रम है, ठीक है। अभी आपका लास्ट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का सही क्रम बोला गया, यानी जो सृष्टि हमारी ये पूरी है इसका सही क्रम भाई क्या है, तो सबसे पहले भाई कि पुरुष, ठीक है, यानी ये पौरुष होगा, ठीक है, सबसे पहले पुरुष होगा, फिर यहाँ पे प्रकृति, फिर महत्व, फिर अहंकार, ठीक है, यानी सबसे पहले पुरुष होना चाहिए, ठीक है, उससे प्रकृति, उसके से महत्व हो रहा, उसके बाद से उसके अंदर अहंकार होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। 12वां प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको जो भारतीय दर्शन से जो सबसे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे ये आपको क्लियर हो गया होगा। एकदम इसको बढ़िया से देख लीजिएगा कई बार, ताकि आपको एकदम भारतीय दर्शन से आपके क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि इससे प्रश्न है गारंटी कि आपको एकदम प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अपना यहाँ पे प्राचीन भारत का जो हमारा प्लेलिस्ट है ये हमारा खत्म होता है। तो ये हमारा जो सीरीज है वो हमारा 14वां खत्म होता है, और हम आपको यहाँ पे सीरीज जो है बना करके रख देंगे आपका प्लेलिस्ट में। आप हमें जाकर सीरीज बाय सीरीज उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सारे प्रश्न आपको इस प्रकार से मिलते रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे, और उसके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे उसको हम यहाँ पे सीरीज बाय सीरीज करके, यानी जैसे अब हम मध्यकालीन भारत में चलेंगे और उसका यहाँ पे फर्स्ट सीरीज से जो कि स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से जो सीरीज है अब मध्यकालीन का भी आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा। तो अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हमको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।